गाइस, क्लास 8 संस्कृत सुभाषितानी का आज हम अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरु। पाठे, पाठ में, दत्तानां दिए गए पद्य का, श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। वो मित्र आपको करना है। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु, श्लोक के अंशों में रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, समुद्रम आसाद्य, समुद्र तक पहुंचकर। क्या आता है मित्रों? भवन्ति अप्याहा, पानी पीने लायक नहीं रहता, वह आपके पहले श्लोक में है। ख, तेष वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रसम सृजन्ति, मधुर सुक्ति रस का सर्जन करते हैं। कौन से वचन सुनकर? तो श्रुत्वा वचः, वचन सुनकर संत लोग मधुर सुक्ति रस उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं। ये है आपका चौथा श्लोक। इसमें ये है ग, तद भागधेयम डैश पशूनाम, पशु तद भागधेयम, उनका परम सौभाग्य है, तो यहाँ पर आएगा परमम। ग, विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम, कृपण का, कंजूस का सुख, और किसका विद्याफलम? तो व्यसनिनः, व्यसनी लोगों का विद्या का फल और कंजूस का सुख नष्ट होता है। तो ये है आपका तीसरा श्लोक। इसमें से ये लिया गया है पौरुषम विहाय यह डैश अवलंबते, पौरुषम कर्म को विहाय छोड़कर, यह जो अवलंबते, इसके पर अवलंबन करते हैं, आधारित रहते हैं, तो भाग्य पर, और भाग्य को बोला जाता है दैवम। ये है आपका पांचवा श्लोक। च, चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया, चिंतनीया सोचना, ही निश्चय रूप से, विपदाम मुश्किलों के बारे में, उसका प्रतिक्रिया, उसके बारे में सोचना, उसका निकाल करना, उपाय सोचना चाहिए। लेकिन कब? तो आदौ एव, शुरुआत से ही विपत्तियों का उपाय हमें सोचना चाहिए। तो ये है आपका सातवां श्लोक। ओके, अब आता है प्रश्न 3, प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में लिखिए। क, व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी का क्या नाश होता है? तो मित्रों, व्यसनी का क्या नाश होता है? तो विद्या फलम, विद्या का फल उसको नहीं मिलता। ख, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? तो लोभी का, लालची का यश नष्ट होता है। ग, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या बनाती है, क्या उत्पन्न करती है? तो वह क्या उत्पन्न करती है मित्रों? माधुर्यम, मधुमक्खी माधुर्यम उत्पन्न करती है। ग, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्तियां कौन बनाता है? मधुर सुक्तियों की रचना कौन करता है? तो संत। जैसे मधुमक्खियां कड़वे या मीठे रस को पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, वैसे संत लोग भी सर्जन और दुर्जन की वाणी सुनकर, वचन सुनकर, वे भी सुक्तियां की सर्जन करते हैं। अर्थिनः
केभ्यः विमुखा न यान्ति। अर्थीन मांगने वाला निराश कब नहीं होता। तो मांगने वाले को कौन निराश नहीं करता? मही रुहेभ्यः, वृक्ष, वृक्षा कभी मांगने वाले को विमुख नहीं करते, निराश नहीं करते। तो इसका आंसर होगा मही रुहेभ्यः। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे तद्भव शब्दों के लिए पाठार्थ पाठ में से संस्कृत पदानि संस्कृत पद चुनकर लिखिए। कंजूस का कृपण, कड़वा, कटुकम, पुंछ, पुच्छम, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे वाक्यों में से कर्तृपदम क्रियापदम च, कर्तृपद च और क्रियापद चित्वा चुनकर लिखिए। यहाँ पर वाक्य शब्द ये है, यहाँ पर कर्ता लिखना है और यहाँ पर क्रिया। कर्ता मानो के जो क्रिया करता है और क्रिया बताने वाला, क्रिया दिखाने वाला पद उसे कहते हैं क्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संतः संत मधुर सुक्ति रस का सर्जन करते हैं, मधुर सुक्तियां बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन बनाता है? संत। तो इसीलिए जो बनाने वाला है, जो क्रिया करता है, उसे कर्ता बोलते हैं। तो संतः कर्ता। और क्रिया बनाना, रचना करते हैं, तो रचना करना, बनाना, उसे क्रिया बोलते हैं, इसीलिए सृजन्ति क्रिया है। वैसे अब हम आगे देखते हैं, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुण गुणहीन व्यक्तियों से मिलकर वे दोष बन जाते हैं, गुण दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता के रूप में है दोषा। निर्गुणम गुणहीन, ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, तो दोषाहा कर्ता, भवन्ति बनते क्रिया। गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाहा भवन्ति, गुण होते हैं। तो यहाँ भी गुणाहा कर्ता होगा और भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत्। मधुमक्षिका मक्खिया माधुर्यम मधुर रस जनयेत् बनाती है, उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका जो बनाने का, माधुर्य पैदा करने का काम करती है, इसीलिए उसको कर्ता बोला जाता है। और जनयेत् उसको क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर से दोस्ती, तो दोस्ती करता है। और नाशयति, चुगलखोर से मैत्री से उसका यश नाश होता है। तो यहाँ पर जो नाशयति है उसे क्रिया कहा जाता है। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियां समुद्र तक पहुंचकर उसका जल पीने लायक नहीं रहता। तो नद्यः करता है और भवन्ति क्रिया। प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकितानि पदानि, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए।
गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो यहां पर आएगा के, क्योंकि ये जो गुणा है ये नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे पुल्लिंग होता है तो कह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर स्त्रीलिंग होता है तो का से प्रश्न पूछा जाता है, और अगर नपुंसक लिंग है तो के से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ गुण नपुंसक है इसीलिए के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः की जगह पे हमें के लिखना है। ख नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्यः स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, का हा। 3 लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नाश होता है, नष्ट होता है। श मित्रों, जब प्रश्न पूछना है और अगर लुब्धस्य है तो आपको सोच लेना कि ये श है तो हमें कस्य ही लिखना। कस्य यशः नश्यति, राइट, इसका यश नष्ट होता है। ग मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्खियां माधुर्य उत्पन्न करती है, मधुर रस बनाती है। तो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है इसीलिए क्या आएगा, का माधुर्यम एव जनयति, और पीछे प्रश्न क्वेश्चन मार्क। ड तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके मूर्धने सिर पर तिष्ठन्ति वायसाः, कौवा बैठता है। तो किसके सिर पर, अगर तो कहां पर, तो कस्मिन भी आ सकता है और कहां कुत्र ऐसा भी आ सकता है। तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः ये भी सही है। तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसाः ये भी सही है। प्रश्न नंबर 7 उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरु। उदाहरण के अनुसार पदों को, शब्दों को पृथक कीजिए। यथा, जैसे यहाँ पर दिया गया है, समुद्रम आसाद्य, जिसको संधि विच्छेद बोलते हैं। समुद्रम ऐसे म ऐसा लिखा जाता है, हाफ म प्लस आसाद्य। ऐसे इसी तरह हमें और भी करना है। और मित्रों, जब भी हम संस्कृत पढ़े तब यही करना है हमें, तभी हमारा संस्कृत बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसे माधुर्यमेव नहीं पढ़ा जाता, इसे क्या लिखा जाता है, माधुर्यम हाफ म प्लस एव, माधुर्यम एव। अल्पमेव नहीं, अल्पम एव, ऐसे संधि विच्छेद करके पढ़ना, तभी आपको ये संधि बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो अल्पम एव, यहाँ भी म हाफ आएगा। सर्वम एव, सर्वम म हाफ प्लस एव। दैवम एव। महात्मनाम उक्ति, यहाँ मुक्ति ही नहीं बोला जाएगा, महात्मनाम मुक्ति ही ऐसा नहीं बोला जाएगा। महात्मा नाम म वैसे हाफ लिखा जाएगा प्लस उक्ति ही। विपदामादावेव नहीं आएगा, लेकिन विपदाम, विपदाम प्लस आदौ प्लस एव, विपदाम आदौ प्लस एव। मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको यह स्वाध्याय है वो समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर पसंद आया है तो भी लिखना, नहीं आया है तो भी लिखना, ताकि हमें आगे बढ़ने में समझ आएगा कि हमें आगे कैसे जाना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।